हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कॉर्ड्स को लीड म्यूजिक एंड लिक्स के साथ कनेक्ट करना एंड बिल्कुल सिंपल एंड इजी एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉर्ड्स के साथ कौन से नोट्स बेटर साउंड करेंगे या कैसे हम एक अच्छा लीड म्यूजिक प्ले कर सकते हैं दो कॉर्ड्स के बीच में। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब हम बात करते हैं ना कि कॉर्ड्स के साथ कौन से नोट्स बेटर साउंड करते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कॉर्ड्स भी एक पर्टिकुलर स्केल से ही बनी है। एंड फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये सी मेजर कॉर्ड है, तो ये बनी है सी मेजर स्केल के फर्स्ट, थर्ड एंड परफेक्ट फिफ्थ नोट से, जो कि हमारा सी नोट, ई नोट एंड जी नोट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, ये हमारा सी नोट है, और इसके नीचे ये फोर्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट, ये हमारा ई नोट है, और इसके नीचे वाली स्ट्रिंग जो ओपन प्ले हो रही है ये थर्ड स्ट्रिंग, ये हमारा जी नोट है, राइट। एंड अगेन फिर से ये सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट, ये हमारा सी नोट आ गया, और लास्ट में ये हमारा जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग है वो अगेन हमारा ई नोट है। सारे नोट्स हमारे सी, ई एंड जी नोट्स हैं सी मेजर स्केल के, और इसी से ये कॉर्ड बनी है। अब क्योंकि ये हमारी जो सी मेजर कॉर्ड है ये बनी है सी, ई एंड जी नोट से, ये नेचुरल है कि ये जो कॉर्ड हम प्ले करेंगे ये ऑटोमेटिकली साउंड बेटर करेगी किन नोट्स के साथ? सी जो हमारा रूट नोट है, राइट, इसके साथ ये मैच करेगी, और सी नोट हमारा ये सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट भी है, राइट, इसके साथ भी ये नोट बेटर साउंड करेगा, और लास्ट में ये जो ई नोट है, राइट, इसके साथ भी ये बेटर साउंड करेगी कॉर्ड, राइट। अब एक और चीज ये भी है कि जैसे ये लास्ट वाला नोट है जो ये ई नोट है, ये लास्ट की स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग है जो हमारी, ये ई नोट ओपन प्ले हो रही है, राइट। अब ये सी मेजर कॉर्ड इसके साथ भी काफी अच्छे से मैच करेगी, राइट। और कोई भी कॉर्ड ले लो, जैसे ये जी मेजर कॉर्ड है, अब ये लास्ट में कौन सा नोट है? जी नोट है, और ये सबसे ऊपर भी ये जी नोट है, ये सिक्स्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट, और ये सबसे नीचे भी जी नोट है, फर्स्ट स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट, राइट। कहने का मतलब है कि जो सबसे नीचे वाली हमारी स्ट्रिंग का नोट होता है वो तो मैच करता ही है बहुत अच्छे से, और साथ में रूट नोट भी मैच करेगा, और हमारी जो कॉर्ड जिन जिन नोट से बनी है उनके साथ भी वो इजीली मैच कर जाता है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला लीड म्यूजिक मैं प्ले करूंगा, राइट। अब ये प्ले हुआ मेरा ई नोट से, मैंने शुरू किया, ये जो फिफ्थ स्ट्रिंग है, फिफ्थ स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट, ये ई नोट, और इसके नीचे फोर्थ स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट, ये ए नोट, और फिर उसके बाद ये बी हमारी नाइन्थ फ्रेट आ गई फोर्थ स्ट्रिंग की, और उसके बाद ये टेंथ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग की, ये सी नोट, राइट। अब ये एंड कहाँ हुआ? ये हुआ सी नोट पे, राइट। अब इसके साथ मैच अगर मैं करूं तो सी नोट के साथ हमारे, अगर मैं रूट नोट कंसीडर करूं सी को, तो सी के साथ मेरी सी मेजर कॉर्ड हमारी अच्छी साउंड होगी, राइट। ये राइट, और ये स्ट्रमिंग में कौन सी यूज कर रहा हूं? डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, राइट। अब एक और चीज ये भी है कि जो हमारे स्टार्टिंग के नोट्स होते हैं वो क्या करता है? वो एक मूड को सेट करता है। जैसे ये यहां से मैंने स्टार्ट किया ई नोट से, ये स्टार्टिंग के नोट्स है, ये मूड को सेट कर रहा है, और लास्ट का जो एंडिंग नोट्स होते हैं वो क्या करता है? वो एक इंप्रेशन लीव करता है, राइट। ये
बीच के नोट्स जो हैं उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर म्यूजिक का फील हम क्रिएट करते हैं, और जो लास्ट का नोट है वो एक लास्टिंग इंप्रेशन लीव करता है, राइट। जैसे ये सी, अब सी के साथ ये सी मेजर कॉर्ड प्ले कर ली, और उसके बाद अब ये लास्ट में क्या प्ले किया, ये एफ नोट है हमारा, फोर्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट, राइट। अब इसके साथ ये एफ मेजर कॉर्ड प्ले हो गई, राइट। सो अभी तक ये प्ले किया हमने, और इसके बाद अब ये लास्ट में कौन सा नोट प्ले किया, ये प्ले किया हमने अगेन ई नोट, सो ई से ई मेजर कॉर्ड। अब ये मैच इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब जैसे यहां पर हमने सी नोट प्ले किया था, राइट, ये सी हमारा रूट नोट है सी मेजर कॉर्ड का, राइट। और उसी तरह से ये यहां पे एफ नोट है, सो एफ को अगर मैं रूट नोट की तरह कंसीडर करूं तो रूट नोट एफ मेजर कॉर्ड ये आ गया, राइट। और उसी तरह से ये अगेन ई से ई मेजर कॉर्ड। अब कॉर्ड कौन सी प्ले होगी ये डिपेंड करता है म्यूजिक के फील पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेजर कॉर्ड्स मैंने प्ले की, अब मेजर के बदले आप कोई और कॉर्ड प्ले करके देख सकते हो। एक तरह से ये ईयर ट्रेनिंग का पार्ट भी है कि कौन सी कॉर्ड ज़्यादा मैच हो रही है उस पर्टिकुलर म्यूजिक के एंडिंग नोट, या फिर जो वो म्यूजिक है उसका जो फील है, राइट, हैप्पी है या सैड है या थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट है, वो किस तरह का फील आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी कॉर्ड चूज कर सकते हैं। बट ये पहला एग्जाम्पल है जिससे हमने कॉर्ड मैच करवाई रूट नोट से, जो वो एंडिंग नोट था, राइट। अब गाना भी जब हम गाते हैं या गाने के लिए हम कॉर्ड्स सिलेक्ट करते हैं, तो ये जो कॉर्ड सिलेक्ट की, फॉर एग्जांपल जैसे ये सी मेजर कॉर्ड हमने सिलेक्ट कर ली, राइट। और उसके बाद हमने एफ मेजर कॉर्ड सिलेक्ट की, और उसके बाद हमने ये ई मेजर कॉर्ड सिलेक्ट की, राइट। अब ये चेंज कब हो रहा है, जब वो म्यूजिक का टोन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने शुरू किया, अब चेंज का हुआ यहाँ पे, सो जैसे ये किया सो यहां पर ये सी मेजर कॉर्ड आ गई, राइट। और उसके बाद सी मेजर कॉर्ड प्ले होती रहेगी, और जैसे ही म्यूजिक चेंज हुआ यहाँ पे, सो यहां पर ये एफ मेजर कॉर्ड प्ले हो जाएगी, और उसके बाद एफ मेजर कॉर्ड प्ले होती रहेगी, और म्यूजिक चेंज हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पर फिर ये ई मेजर कॉर्ड प्ले हो गई, राइट। सो इसी तरह से हम कॉर्ड्स भी आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूजिक में ये वाली कॉर्ड्स हम यूज करेंगे, राइट। और ये पूरा का पूरा म्यूजिक इस तरह से हम प्ले कर सकते हैं। राइट, सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड नोट है वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला जो लीड हमने प्ले किया था, एक्सपेक्टेड नोट इस वाले नोट के बाद ये वाला नोट है सी, राइट। बी के बाद ये सी नोट एक्सपेक्टेड है, राइट। सो अब एक्सपेक्टेड नोट जो सी है, अगर हम एक्सपेक्टेड नोट को हम प्ले ना करें तो क्या होगा, यहीं तक आया, राइट। अब ये जो इंटरवल्स हम प्ले कर रहे हैं, अब इसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या है सी नोट की, सो सी नोट हमने प्ले नहीं किया, उसके बदले हमने डायरेक्टली प्ले कर लिया ये सी मेजर कॉर्ड, सो ये प्ले हुआ इस तरह से, और उसके बाद ये, और एक्सपेक्टेड एफ नोट है पर एफ नोट हमने नहीं प्ले किया, एफ मेजर कॉर्ड प्ले कर ली, राइट। सो ये पूरा इस तरह से प्ले हो गया।
और उसके बाद अब यहां पर भी क्या हुआ, इसके बाद हमने ये ई नोट प्ले करना था, ई नोट प्ले ना करके हमने डायरेक्टली प्ले कर ली ई मेजर कॉर्ड, राइट। सो ये इस तरह से भी हम कॉर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड म्यूजिक है या एक्सपेक्टेड टोन है उसके बदले या तो वो नोट हम प्ले कर रहे हैं या फिर हम कॉर्ड प्ले कर रहे हैं, राइट। अब कॉर्ड हमने कनेक्ट कर ली उस पर्टिकुलर लीड म्यूजिक के साथ इस तरह से। सो इस तरह से जो हमारे इंटरवल्स भी होते हैं गिटार के, एक के बाद दूसरा नोट हम प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी हम स्केल भी जैसे प्ले करते हैं तो वो क्या है, एक तरह से इंटरवल्स ही हैं, राइट। हम एक के बाद नेक्स्ट नोट या एक नोट छोड़ के दूसरा नोट हम प्ले कर रहे हैं, राइट। सो वो इंटरवल्स हैं। तो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट नोट क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कॉर्ड हम प्ले कर सकते हैं, या वो नोट प्ले कर लिया एज अ रूट नोट, या लास्ट नोट जो एंडिंग नोट है हमारा उसको रूट नोट कंसीडर करके वो वाली कॉर्ड प्ले कर ली, राइट। और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेजर कॉर्ड प्ले करनी है, माइनर कॉर्ड प्ले करनी है, डिमिनिश्ड करनी है या सेवन्थ कॉर्ड प्ले करनी है, राइट। sus4 या sus2 कॉर्ड प्ले करनी है। सो वो अलग अलग मेथड्स हैं, हम ट्राई करके देख सकते हैं। एक तरह से ईयर ट्रेनिंग भी हो जाएगी कि कौन सा जो हमारा कॉर्ड है उस पर्टिकुलर लीड नोट के साथ कौन सा कॉर्ड हमें बेस्ट मैच हो रहा है, राइट। सो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हमने रूट नोट को या एंडिंग नोट को हमने कनेक्ट किया कॉर्ड से, मतलब हमने जो रूट नोट है कॉर्ड का भी वो भी कंसिडर किया और फिर हमने कॉर्ड्स को कनेक्ट किया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे हम रूट नोट की हेल्प से कॉर्ड्स को कनेक्ट करेंगे एंड हम स्केल के नोट्स भी ऐड करेंगे। अब स्केल के नोट्स और रूट नोट से हम कॉर्ड्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी सी मेजर कॉर्ड है, राइट। अब सी मेजर कॉर्ड को हमें कनेक्ट करना है जी मेजर कॉर्ड से। अब अगर मैं सी मेजर स्केल भी देखूं तो जो मेरा रूट नोट है सी मेजर कॉर्ड का वो ये है सी, राइट। अब सी से एक नोट पीछे क्या है बी, बी, और बी से एक नोट पीछे ए, राइट, और ए से एक नोट पीछे जी, जी मेरा है यहाँ पे सिक्स्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे, राइट। सो ये राइट, इसको मैं इस तरह से भी प्ले कर सकता हूं, राइट। सो सी मेजर कॉर्ड प्ले की पहले और उसके बाद ये प्ले कर लिया और फिर ये जी मेजर कॉर्ड, राइट। सो लास्ट में हमने एंडिंग नोट मेरा जी था और इसी से ये कॉर्ड कनेक्ट हो गई जी मेजर कॉर्ड, राइट। और यहीं से बैक जी मेजर से सी मेजर कॉर्ड अगर प्ले करूं सो यहीं से जी नोट हमने प्ले किया और फिर उसके बाद ये फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन ए नोट और फिर ये बी नोट फिफ्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट बी नोट और फिर ये सी नोट फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट। सो ये और ये सी मेजर कॉर्ड। सो ये पूरा इस तरह से प्ले हो गया। अब यही नोट्स अगर मैं इनके ऑक्टेव्स प्ले करूं सो वो इस तरह से प्ले कर सकते हैं। ये यहां पर हमारा सी नोट है, राइट, ये सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट, सो यहां पर, और फिर सी से एक नोट पीछे ये सेकंड स्ट्रिंग ओपन बी नोट आ गया, राइट, और थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट ये हमारा ए नोट आ गया और फिर थर्ड स्ट्रिंग ओपन ये जी नोट। सो राइट, सो ये भी प्ले कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर सी मेजर कॉर्ड मुझे कनेक्ट करनी है एफ मेजर कॉर्ड से तो अब क्या करेंगे, जो ये वाला हम प्ले कर रहे थे पहले,
राइट। अब इसके बदले जी नोट नहीं प्ले कर रहे, अब इसके बदले मैं एफ नोट यहाँ पर सिक्स्थ स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट ये प्ले कर लूँगा इस तरह से, राइट। और फिर एफ मेजर कॉर्ड। अब इसमें भी क्या हुआ, अगर मैं सी मेजर स्केल भी देखूं तो उसमें भी हमने क्या प्ले किया, ये सी नोट, फिर ये बी नोट, सो और फिर ए नोट ओपन, और फिर ये एफ नोट, राइट। और एफ मेजर कॉर्ड से अगर मुझे सी मेजर कॉर्ड प्ले करनी है तो यहाँ पर एफ नोट, फिर ए नोट, और फिर बी नोट, और फिर सी नोट। सो इस तरह से हमने स्केल के नोट्स भी यूज़ किए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जो हमारा इंटरवल का सीक्वेंस है वो हमने यूज़ किया, और फिर ये सी मेजर से जी मेजर कॉर्ड या सी मेजर से हमने एफ मेजर कॉर्ड हमने प्ले की। और यही चीज़ हम इस तरह से भी प्ले कर सकते हैं, जैसे ये क्या प्ले कर रहे हैं हम। सो ये सी नोट हमारा आ गया फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे, और फिर नीचे वाली स्ट्रिंग है जो फोर्थ स्ट्रिंग वो ओपन प्ले की, डी नोट आ गया, और उसके बाद ई नोट, और फोर्थ स्ट्रिंग की ये थर्ड फ्रेट हमारी ये एफ नोट आ गया। सो एफ नोट अगर हम रूट नोट कंसिडर करें कॉर्ड का तो ये एफ मेजर कॉर्ड आ गई, राइट। और उसी तरह से यहीं से वापस अगेन हमारा सी नोट प्ले हुआ एंडिंग नोट, और फिर ये सी मेजर कॉर्ड। सो यही जो इंटरवल्स की अगर मैं बात करूं एक सीक्वेंस में जो आ रहा है, तो सी के बाद क्या आता है, सी के बाद डी आता है, सी, और फिर नीचे ये डी नोट, फिर ई नोट, और फिर ये एफ नोट। सो ये सी मेजर स्केल का एक सीक्वेंस हो गया, सी डी ई एफ, राइट। एफ पे हमने एफ मेजर कॉर्ड प्ले कर ली, और उसी तरह से हम वापस रिवर्स करेंगे, एफ नोट, और फिर ये ई नोट, और फिर डी नोट, और बैक टू सी नोट, और फिर ये सी मेजर कॉर्ड, राइट। सो जैसे कि हमने अभी कनेक्ट की कॉर्ड्स पर्टिकुलर नोट से, और रूट नोट या बाकी के नोट्स कनेक्ट करके हमने स्केल की हेल्प से या रूट नोट की हेल्प से हमने गिटार कॉर्ड्स हमने कनेक्ट की। एंड हम अलग अलग मेथड्स ट्राई करके भी देख सकते हैं कि बीच के नोट्स इंटरचेंज करके देख लिए, या बीच के नोट कोई और नोट प्ले करके देख लिया। सो उस तरह से हम कॉर्ड कनेक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर सेट रूल नहीं होता है कि इसी तरह से कॉर्ड कनेक्ट करनी है, राइट। रूल्स सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वो हमें हेल्प कर पाएँ अंडरस्टैंड करने में कि जो हमारी कॉर्ड्स कनेक्ट हुई वो कनेक्ट क्यों हो पाई, उसका रीज़न क्या था, राइट। और जो उसकी डीपर जो थ्योरी थी या उसका लॉजिक था वो हमें पता लगता है। बट अदरवाइज हम जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी दूसरे नोट्स हैं जो हम लिंक कर सकते हैं पर्टिकुलर नोट्स या कॉर्ड्स के साथ, सो वो ट्राई करके भी देखना है ताकि हमारी ईयर ट्रेनिंग भी अच्छे से हो जाए और हमें और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए कॉर्ड्स को लीड म्यूज़िक या नोट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो चलो अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पर हम यूज करेंगे पेंटाटोनिक स्केल, एंड ये हम कनेक्ट करेंगे ए मेजर कॉर्ड से। सो ए मेजर कॉर्ड हमारी ये है, राइट। और ए मेजर स्केल से ही ये कॉर्ड बनी है, राइट। ए मेजर स्केल के सारे नोट्स हैं हमारे ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प एंड जी शार्प, और ए मेजर कॉर्ड बनी है फर्स्ट थर्ड एंड परफेक्ट फिफ्थ नोट से, जो कि है हमारे ए नोट सी शार्प नोट एंड ई नोट। और उसी तरह से अगर मैं ए मेजर पेंटाटोनिक स्केल की बात करूं तो ए मेजर पेंटाटोनिक स्केल जो है वो बना है ए मेजर स्केल से। ए मेजर स्केल का फोर्थ नोट और सेवेंथ नोट वो हम प्ले नहीं करेंगे, और बाकी के नोट्स जो बचे वो है हमारे ए बी सी शार्प ई एंड एफ शार्प, राइट। वो मेरा ए मेजर पेंटाटोनिक स्केल है, और इस पर्टिकुलर ए मेजर पेंटाटोनिक स्केल को हम इस तरह से भी प्ले कर सकते हैं।
सो ये मेरा ए मेजर पेंटाटोनिक स्केल है और इसको अब हम कनेक्ट करेंगे ए मेजर कॉर्ड से। अब क्योंकि ये ए मेजर कॉर्ड है तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसके साथ मैच करेगा, ये मैच करेगा ए मेजर कॉर्ड के जो नोट्स हैं जैसे कि ए, ई एंड सी शार्प नोट्स, या फिर ये मैच करेगा ए मेजर पेंटाटोनिक स्केल के नोट्स के साथ। एंड ए मेजर पेंटाटोनिक स्केल के नोट्स प्ले करते हुए लास्ट में ए नोट हम प्ले करेंगे ए मेजर कॉर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए। ए मेजर पेंटाटोनिक प्ले कर लूंगा इस तरह से। अब ये जो मैंने लीड म्यूजिक प्ले किया जो ए मेजर पेंटाटोनिक से, वो इसलिए मैच कर पाया ए मेजर कॉर्ड से क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द नोट्स हैं पेंटाटोनिक के वो सारे के सारे मेरे ए मेजर कॉर्ड में भी हैं, राइट। और एंड में जो मैंने ये रूट नोट प्ले किया ए, ये पर्टिकुलर फील आती है ए मेजर कॉर्ड की, राइट। सो इसलिए ये मैच कर जाएगा। सो इसकी लीड हम इस तरह से प्ले कर रहे हैं। अब ये कैसे प्ले कर रहे हैं, 4th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट यहाँ से स्लाइड करना है ये 11th फ्रेट तक, और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 9th फ्रेट ये इस तरह से। अब प्ले करके एकदम से इसको मैं म्यूट कर रहा हूँ, फर्स्ट फिंगर को थोड़ा सा ऊपर को लेके आऊँगा और स्ट्रिंग को म्यूट करूँगा। सो ये साउंड इस तरह से आएगी। सो और उसके बाद ये 3rd स्ट्रिंग की 9th फ्रेट और 2nd स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, इन दोनों को हम एक साथ प्ले करेंगे, राइट। एक साथ जब हम स्ट्रिंग्स को प्ले करते हैं तो उसको हम डबल स्टॉप भी बोलते हैं ये। और जैसे ही ये प्ले कर रहा हूँ एकदम से हमें 3rd फिंगर से हैमर किया 3rd स्ट्रिंग की 11th फ्रेट पे, राइट। और ये पुल ऑफ भी करेंगे हम एक साथ, हैमर और पुल ऑफ, राइट। सो और उसके बाद ये स्लाइड करना है 4th स्ट्रिंग की 11th फ्रेट से 9th फ्रेट पे और फिर सीधा 4th स्ट्रिंग की ये 7th फ्रेट। सो राइट। और उसके बाद ये ए मेजर कॉर्ड, राइट। और उसके बाद ये बी माइनर 7 कॉर्ड, राइट। अब स्ट्रमिंग जो मैं यूज करूंगा वो है ये, राइट। अब इस स्ट्रमिंग को मैं किस तरह से प्ले कर रहा हूं, हम पहला डाउन स्ट्रोक जो करेंगे वो सिर्फ ऊपर की स्ट्रिंग्स पे करेंगे इस तरह से, राइट। ये पूरा का पूरा नीचे तक नील करेंगे, सिर्फ ऊपर की स्ट्रिंग्स, राइट। और उसके बाद जो मेरा सेकंड डाउन है वो मिडल स्ट्रिंग्स से लेके नीचे की स्ट्रिंग्स तक, ये 3-4 स्ट्रिंग्स है जो नीचे की, राइट। सो राइट। अब ये जो नीचे की स्ट्रिंग्स है इसको मैं थोड़ा सा म्यूट भी कर रहा हूं। अब म्यूट कैसे करते हैं, जैसे ये प्ले किया और फिर ये फिंगर्स को छोड़ दिया ये, राइट। सो ये प्ले कर लिया, इसके बाद हम स्ट्रिंग्स को म्यूट रखेंगे और फिर डाउन अप, राइट। ये डाउन अप मिडल की स्ट्रिंग्स पे, ये मिडल की स्ट्रिंग्स जैसे ये मेरी 4th, 3rd और 2nd स्ट्रिंग है, राइट। अब जब मैं ये डाउन अप कर रहा हूं तो जो मेरा लास्ट अप है उसको मैं प्ले कर लूंगा, जैसे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो अभी तक क्या प्ले किया, ये वाला, राइट। और इसके बाद हम एक और डाउन प्ले करेंगे और वो डाउन हम प्ले करेंगे नीचे वाली 3-4 स्ट्रिंग्स पर ही, और उसको हम म्यूट भी करेंगे इस तरह से, राइट। सो ये पूरा का पूरा रिदम हम इस तरह से प्ले कर लेंगे। अब ये वाली कॉर्ड है हमारी बी माइनर 7th कॉर्ड, बी माइनर 7 कॉर्ड भी बोलते हैं इसको। जैसे बी माइनर कॉर्ड हम इस तरह से प्ले करते हैं, राइट। अब बी माइनर कॉर्ड के जो नोट्स हैं वो है बी, डी एंड एफ शार्प नोट, राइट। सो
अब जो बी नोट है ये बार बार है आ रहा है, ये यहाँ पे सिक्स्थ स्ट्रिंग पे भी है, सिक्स्थ स्ट्रिंग की सेवन्थ फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग की नाइन्थ फ्रेट, ये बी नोट है। अब जो मेरी सबसे छोटी वाली फिंगर से प्रेस हो रहा है बी नोट, उसको अगर मैं छोड़ दूं, राइट, तो अब जो मेरे सारे नोट्स हैं उसमें एक और नोट मेरा ऐड हो जाएगा। कहाँ पर? जो ये फोर्थ स्ट्रिंग की सेवन्थ फ्रेट है, ये मेरा ए नोट है, राइट, और ए नोट मेरा स्केल का सेवन्थ नोट है। सो सारे के सारे नोट्स मेरे बी माइनर कॉर्ड के तो है ही है, लेकिन एक एडिशनल नोट है जो कि ए नोट है, जो कि मेरा बी माइनर स्केल का सेवन्थ नोट है, राइट। सो बी डी एफ शार्प एंड ए नोट, इसकी हेल्प से मैं प्ले कर सकता हूं ये बी माइनर सेवन्थ नोट। एंड इसी तरह से थोड़ा सा अगर मैं रिदम चेंज कर दूं या लीड जो मैं प्ले कर रहा हूं उसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से प्ले करूं, सो वो इस तरह से भी हम प्ले कर सकते हैं। ये भी हम एक तरह से देखा जाए तो रूट नोट से ही हम कनेक्ट कर रहे हैं कॉर्ड्स। जैसे ये ए मेजर कॉर्ड जो प्ले की, अब यहीं से ये ए नोट एंडिंग नोट मेरा ए है, राइट, और ए मेजर कॉर्ड हमने प्ले कर ली, और अगेन ए नोट हमने प्ले किया, और लेकिन अब इस बार हमने प्ले की ये बी माइनर सेवन कॉर्ड। अब बी माइनर सेवन कॉर्ड से थोड़ा सा ये स्ट्रेस थोड़ा सा क्रिएट होगा और सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा सा आ रहा है, और थोड़ा सा मैच कर रहा है ए नोट से, राइट, क्योंकि बी माइनर सेवन में भी हमारी जो ए नोट है वो सेवन्थ नोट है बी माइनर स्केल का, सो ये बी माइनर सेवन कॉर्ड है, राइट, और इसलिए ये ए नोट से भी थोड़ा मैच कर रही है, राइट। ये प्ले कर ली। अब ये जो सस्पेंस या फिर ये एक टेंशन क्रिएट हुई, इसको रिजॉल्व करने के लिए बैक टू ए मेजर कॉर्ड हम जाएंगे, अगेन इस तरह से, राइट, एंडिंग नोट भी मेरा ए है और फिर ए मेजर कॉर्ड, राइट, और सेम चीज हमारे यहां पर भी प्ले हो रही है, राइट, राइट, ये भी मेरा ए नोट है, सेकेंड स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, राइट, और इसीलिए मैं ए मेजर कॉर्ड भी प्ले कर रहा हूं यहां पे, राइट, और इसके बाद दोबारा से जो प्ले कर रहे हैं यहां पर भी बी माइनर सेवन कॉर्ड, अगेन हम बैक टू ए मेजर कॉर्ड जाएंगे, लास्ट में एंडिंग नोट ए है और ए मेजर कॉर्ड, राइट, और बीच के नोट्स भी जो है मेरे ए मेजर पेंटाटोनिक स्केल के, सो मोस्ट ऑफ द नोट्स हमारे ए मेजर कॉर्ड में भी हैं, राइट। सो ये एक तरह से उसको काफ़ी कंपैटिबल म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। सो इसके बाद एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो अब यहां पर भी क्या हो रहा है, सो जैसे हमने ये वाले नोट्स प्ले किए, अब लास्ट में एंडिंग नोट क्या था, ई नोट, राइट।
अब यहाँ पे ई नोट जो है वो ऑटोमेटिकली ई नोट हमारा ए मेजर कॉर्ड में भी है, सो इसलिए वो कॉर्ड मैच कर रही है। और बाकी इसलिए भी मैच कर रही है क्योंकि जो ये म्यूजिक का फील है वो आ कहाँ से रहा है, वो ए मेजर स्केल के ही सारे नोट्स हैं, राइट। अब जैसे ये एफ शार्प नोट भी जो हम प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो 7th फ्रेट है सेकंड स्ट्रिंग की, ये एफ शार्प नोट है, राइट। अब एफ शार्प नोट मेरा कहाँ से आया, ए मेजर स्केल से, राइट। और ये जी नोट, राइट, जी नोट मेरा कहाँ से आया, ये मेरा ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल का नोट है, राइट। सो ये राइट, सो ये पेंटाटोनिक, माइनर पेंटाटोनिक स्केल जो है मेरा, उसकी फील भी आ रही है। और साथ में जो ये एफ शार्प नोट है मेरा, ये ऑलरेडी मेरा ए मेजर स्केल का नोट है, राइट, एफ शार्प। और ये एफ शार्प नोट ही मेरा ए मेजर पेंटाटोनिक में भी है, राइट, और ए मेजर स्केल में तो होगा ही होगा नेचुरली, राइट। और ये जो एफ शार्प के बाद ये जी नोट है, जी नोट मेरा आया ये ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल से, राइट। और यहाँ पर जितने भी मेरे नोट्स हैं ये वाले, अब ये सारे नोट्स मैंने कहाँ से प्ले किए, ये ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल के नोट्स हैं। एंड ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल के नोट्स हैं मेरे ए सी डी ई एंड जी नोट, जो कि मैं इस वाले पर्टिकुलर लीड में यूज कर रहा हूँ, राइट। और फिर ए मेजर कॉर्ड। सो बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे स्केल्स हैं और वो किस तरह का फील क्रिएट कर रहे हैं, उसके जो एंडिंग नोट है वो किस तरह से मैच कर रहा है कॉर्ड्स के साथ। सो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। सो ये हमें बार बार प्ले करके देखना चाहिए या ट्राई एंड प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड थोड़ा ईयर ट्रेनिंग भी करनी चाहिए कि कौन सा जो नोट है वो थोड़ा म्यूज़िक के जो इमोशन है उसके साथ वो रिलेट कर पा रहा है, एंड कौन सी कॉर्ड के साथ या कौन सी कॉर्ड के साथ कौन सा लीड म्यूज़िक जो है वो हमारा कनेक्ट कर पाएगा। सो इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं पर्टिकुलर म्यूज़िक या लीड म्यूज़िक अपने कॉर्ड्स के साथ।